शुरू किया गया है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी सरकार ने भी बंदियों को कम करने का फैसला लिया है। जो बंदिशें थी, इसके तहत आज से बाजार सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुल सकेंगे। सुपरमार्केट भी खुलेंगे। ऐसे में लॉकडाउन का 5वें चरण में क्या कुछ नया है, ये रिपोर्ट में देखिए। आज से लॉकडाउन 5 का आगाज हो गया है और अनलॉक 1 भी शुरू हो गया है, जो 30 जून तक जारी रहेगा। इसके साथ ही देश को अनलॉक करने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। केंद्र सरकार ने जो नई गाइडलाइंस जारी की है, वो आधी रात से लागू हो गई। गाइडलाइन में प्रदेश सरकारों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। वो अपनी मर्जी से सख्ती या ढील दे सकते हैं। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने छूट का ऐलान किया, लेकिन नोएडा और गाजियाबाद बॉर्डर को लेकर राज्य सरकार ने फैसला जिला प्रशासन पर छोड़ दिया है। यूपी सरकार के मुख्य सचिव की तरफ से जारी दिशा निर्देशों में कहा गया है कि राज्य में 1 से 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इसके साथ ही कंटोनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी। फिलहाल आज से तमाम छूट लागू हो रही हैं। बाजार सुबह 9 से रात 9 बजे तक खुलेंगे। सुपरमार्केट भी खुलने के आदेश। सैलून और ब्यूटी पार्लर भी खोले जा सकेंगे। सैलून में फेस मास्क जरूरी, तौलिए का बार बार उपयोग नहीं। सभी सरकारी दफ्तर 3 शिफ्ट में खुलेंगे। 30 लोगों के साथ बारात घर खोलने की अनुमति। बारात में हवाई फायरिंग पर सख्त रोक। टैक्सी, कैब और रिक्शा की भी अनुमति। प्राइवेट बसें शर्तों के साथ चलाई जाएंगी। स्कूटर या मोटरसाइकिल पर 2 लोगों को छूट। पार्क सुबह और शाम 5 से 8 बजे तक खोले जाएंगे। खेल परिसर और स्टेडियम खोलने के भी आदेश। मिठाई की दुकानों में बैठकर खिलाए नहीं जा सकता। रेहड़ी पटरी वाले अपना काम कर सकेंगे। यूपी सरकार ने कहा है कि स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर समेत तमाम शैक्षणिक संस्थान जुलाई से खोला जाना प्रस्तावित है। केंद्र सरकार की गाइडलाइंस के आधार पर ही इसका फैसला किया जाएगा। यानी ये पूरा महीना छात्र छात्राएं घर पर ही रहेंगे। अगर आप कंटोनमेंट जोन में रहते हैं तो आपके लिए अभी समय थोड़ा और कठिन रहने वाला है। कंटोनमेंट जोन में सिर्फ स्वास्थ्य विभाग, सफाई के काम और डोर स्टेप डिलीवरी की भी अनुमति दी गई है। कोरोना संकट के बीच ऑनलाइन एक शुरू हो चुका है। केंद्र की गाइडलाइंस के मुताबिक यूपी सरकार ने भी बंदिशों को कम करने का फैसला लिया है। इन बंदिशों के साथ कोरोना कैसे कम होगा, आखिर ये देखने वाली बात होगी। आज से फिर से एक बार रोडवेज बसों का संचालन शुरू कर दिया गया है। हम इस वक्त खड़े हैं राजधानी लखनऊ के आलमबाग बस अड्डे पर। आज से बसों का संचालन यहां से शुरू किया जा रहा है। लॉकडाउन की अवधि के बाद अंतर जनपदीय बसों का संचालन आज से यहां शुरू किया जाएगा। बात करें हम सोशल डिस्टेंस की, तो पूरे तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। सोशल डिस्टेंस का जो यात्री हैं वो पूरी तरीके से सोशल डिस्टेंस को मानते हुए बसों में बैठाए जाएंगे और पूरे बस अड्डे को सैनिटाइज किया गया है। जो बसें हैं वो पूरी तरीके से सैनिटाइज की गई हैं। जो जहां अपने गंतव्य तक जाना चाहता है, रोडवेज बसों द्वारा आज उनको अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा। स्पेशल डेस्क के न्यूज। तो आज इसी पर हम बात करेंगे कि एक तरफ अनलॉक है, वे दूसरी तरफ जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी है। बहुत कुछ खुल रहा है, बहुत कुछ छूटें भी दी जा रही हैं, लेकिन ये समझने की आपको और हमको जरूरत है कि इसके साथ जिम्मेदारी भी ज्यादा है। 5वां लॉकडाउन है, सीधी सी बात है, रियायत तो आपको दी जाएगी, लेकिन इसके साथ हमें जागरूक होने की भी जरूरत है। सोशल डिस्टेंस भी बनाना है। बड़े पैमाने पर शहरों में लोग निकल रहे हैं, सड़कों पर हैं, लेकिन ये कई जगहों की तस्वीरें भी हैं जहां पर सोशल डिस्टेंस का लोग पालन नहीं कर रहे हैं, इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो जब छूट दी गई है तो ये मजबूरी के तहत दी गई है, क्योंकि हमें अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, लेकिन दूसरी तरफ हमें सोशल डिस्टेंसिंग या फिर मास्क का इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लगातार बढ़ती जा रही है। राज्यों की बात करें या फिर शहरों की बात करें। सुबह बोलेगा में इसी पर हम बात करेंगे। नंबर सभी थोड़ी देर में लगातार फ्लैश होंगे। आप कॉल कर सकते हैं, अपनी बात, अपने नज़रिया, अपने खास प्रोग्राम में आप रख सकते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे साथ गेस्ट जुड़ रहे हैं विजय शुक्ला जी। डॉक्टर साहब, आपका सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे इनपुट हेड सुनील गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुनील, लॉकडाउन 5 नया रूप है और कह सकते हैं लॉक नाम दिया गया है, जिसका
पहला दिन आज से जिसका आगाज़ हुआ है, सुबह से लगातार हम ये खबरें भी दिखा रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर हैं। मैं मानता हूं कि छूट तो दी गई है, लेकिन जिम्मेदारी बहुत बड़ी है, ये समझने की ज़रूरत है तमाम लोगों को। देखिए, सरकार के लिए जो ये छूट देना एक ये उनके लिए कोई ये नहीं कहा जा सकता कि ये जनता का कोई हक था। ये सरकार के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मजबूरी थी कि जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का जो बुरा हाल हो रहा था उसको पटरी पर लाना एक सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी। यही कारण रहा कि सरकार को इन सब तमाम जो विकट परिस्थितियों के होते हुए भी सरकार को इस फैसले को लेना पड़ा कि अगर हम लॉकडाउन को अगर थोड़ा सा ढील नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है अर्थव्यवस्था एकदम पूरी खतरे में पड़ जाएगी। जो लगभग अर्थव्यवस्था खतरे में पड़ भी चुकी थी, लेकिन उसको संभालने के लिए इस लॉकडाउन को इसमें ढील देना बहुत जरूरी था। लेकिन सरकार ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि हमको जो भी अपनी तैयारियां करनी थी वो 2 महीने की इस जो लॉकडाउन किया गया था उस दौरान उन्होंने अपनी सारी तैयारियां कर ली। वो चाहे आइसोलेशन वार्ड तैयार करने वाली बात हो या फिर क्वारंटाइन करने के लिए तमाम सारी जो दवाइयों की व्यवस्था करनी हो या फिर जो भी नगर निगमों की जो सैनिटाइजेशन में आने वाला जो भी केमिकल था उसकी जो भी व्यवस्था करनी थी, उसकी जो तैयारियां थी वो सरकार ने कर ली। अब सरकार ने पूरी जो गेंद है वो जनता के पाले में डाल दी है कि हमको जो कुछ करना था आपको सुव्यवस्थित करके उस 2 महीने के पीरियड में हमने सारे इंतजाम कर लिए हैं। अब अगर आपको बचाव करना है तो सीधी सी बात है आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने आप को बचाव खुद को करना पड़ेगा। लेकिन यही मैसेज जो बात सुनील आपने कही, इसी को लेकर सवाल भी उठ रहा है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग ही करनी थी, मास्क लगाना था, यही मैसेज देना था। तो ये मैसेज पहले भी दिया जा सकता था, इतने दिनों तक बंद रखने की जरूरत क्या थी? एक लॉकडाउन के बाद ही ये मैसेज देकर चीजें खोली जा सकती थी। देखिए, वास्तविकता ये थी कि वो जो अगर एक लॉकडाउन के दौरान अगर सरकार ये प्रयास करती कि हम जरा से भी इस लॉकडाउन में ढील देंगे तो जाहिर सी बात है जनता इस कदर सड़क पर उमड़ पड़ती कि लोगों को संभालना मुश्किल हो जाता। लेकिन जिस तरह से 2 महीने तक लॉकडाउन को बढ़ाया गया उसके पीछे एक उनका उद्देश्य ये था कि जो दूसरे देशों में उन्होंने देखा कि विदेशों में जो उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया, जहां पर यह हालात हो गए कि लाखों की तादाद में एक दिन में 10-10 हजार लोगों की मौतें हो रही हैं और जो मौतों का जो आजकल आंकड़ा है वो लाखों की तादाद में पहुंच चुका। इसलिए सरकार ने एक विशेष इस दिशा में कदम उठाया कि अगर हमने लॉकडाउन धीरे धीरे करके बढ़ा लिया तो जो हमारी तमाम सारी जो विकट परिस्थितियां हैं, जहां पे हमारे पास दवाइयों का इंतजाम नहीं है, हमारे पास आइसोलेशन वार्ड नहीं है, हमारे पास तमाम सारे रेलवे की जो व्यवस्थाएं थी वो नहीं थी, जिसको लेकर के जब सरकार ने पूरी व्यवस्था कर ली तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने अकेले 5 लाख से ज्यादा आइसोलेशन वार्ड तैयार कर दिए, 5000 से ज्यादा रेलवे के डिब्बों में आइसोलेशन वार्ड बना करके खड़े कर दिए। तो उन सब सारी व्यवस्थाओं के इसके अलावा मास्क का भी भारी तादाद में इस समय प्रोडक्शन हो रहा है। जगह जगह पर उन्होंने इतने सारी मतलब महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूह है उनको भी इस काम में लगा दिया, जिसके चलते ये आज ये स्थिति हो गई है कि किसी भी चीज की अब लगता नहीं कि कुछ कमी है। जिसके चलते उन्होंने कहा अगर वो तुरंत का तुरंत लॉकडाउन खोल देते एक लॉकडाउन के बाद, अगर इसको खत्म कर दिया तो जाहिर सी बात है स्थिति विकराल ही नहीं महाविकराल होती और वो जो मौतों का जो सिलसिला होता है वो वाकई में बड़ा भयावह जरूरत है। एक बहुत बड़ी आबादी जो पलायन कर रही थी और लगातार इन पिछले कुछ दिनों की हम बात करें जो लगातार मजदूर पलायन कर रहे थे, और अब जबकि ये स्थिति बनती तो अब सीधी सी बात है बहुत बड़ी तादाद में लोग एक राज्य से दूसरे राज्यों की तरफ सफर करेंगे और जहां पर संक्रमण के केसेस भी ज्यादा हैं। तो इस स्थिति के लिहाज से देखा जाए तो संख्या जब 24 घंटे के अंदर 8000 के ऊपर जा रही है तो हम कैसे चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, अब सीधी सी बात है, जब सरकार ने कह दिया कि अब सब कुछ जनता के हाथ में, और जाहिर सी बात है 2 महीने तक जिसने अगर जो आम आदमी है जिसने 2 महीने तक उसी एक कि हम घर में रहना है, अपने घर पे जल्दी जाना है, परिवार के बीच में रहना है और आम आदमी से दूरी बना करके रखनी है, जिससे जान पहचान नहीं है उससे बिल्कुल मतलब नहीं रखना, पड़ोसी के घर भी नहीं जाना है। अगर 2 महीने आदमी ने जिसने भी इसका पालन कर लिया है तो जाहिर सी बात है अब उसको आदतों में शुमार हो गया होगा, और जिसने अगर इन आदतों में उसको शुमार नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है वो अब भी आगे नहीं बदल पाएगा। तो ऐसे में अब सीधी सी बात है, अब अगर कोई भी गलत
काम करेगा तो वो उसका खामियाजा खुद भुगतेगा। और जाहिर सी बात, अब सरकार को कोई नहीं कह पाएगा। सरकार ने जिस तरीके से काम किया तो सीधा सरकार का मकसद यही था कि अब मेरे ऊपर कोई उंगली ये ना उठा पाए कि साहब आपने लॉकडाउन नहीं किया था। अगर लॉकडाउन किया होता तो शायद ये जो मौतों का जो सिलसिला जारी हुआ ये ना होता। अब वाकई में इसीलिए सरकार ने ये जो कदम उठाए, कहीं ना कहीं जनता के हित में सब कुछ करने को उन्होंने अपनी तैयारियां पूरी कर ली। अब गेंद उन्होंने जनता के पाले में डाल दी कि साहब हमने अब लॉकडाउन ये कदम बड़ा है, ये कदम बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इससे फायदा कितना होगा, असर कितना होगा, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन इस बीच हमारे साथ डॉक्टर साहब भी हैं, विजय जी, और मैं ये भी कहूँगा क्योंकि ये कॉलिंग प्रोग्राम है तो कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए आप सवाल भी डॉक्टर साहब से पूछ सकते हैं, तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से हम अनलॉक की बात कर रहे हैं, लॉकडाउन 5 अब आ गया है, पहला दिन आज है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, आप खुद ब खुद बयां कर रही, बड़ी तादाद में लोग सड़कों पर आ गए हैं। अब ये भी कह दिया कि गाड़ी में जो है 5 लोग बैठ सकते हैं और जो है बाइक में 2 लोग बैठ सकते हैं। मार्केट्स का भी बखूबी आप चीज़ों को देख रहे होंगे। ये स्थिति इस सिचुएशन में कितनी खतरनाक है? अरे जी, हमें समझना होगा कि अनलॉक सरकार ने किया है जनता के लिए, लेकिन कोरोना वायरस ने अनलॉक नहीं किया है। कोरोना वायरस की बढ़ने की रफ्तार वैसी ही है जैसे पहले चल रही थी। हाँ, देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए, पब्लिक की परेशानियों को देखते हुए, और सरकार ने चूंकि अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं काफी कुछ, तो सरकार ने एक तरह से अनलॉक का डिसीजन लिया है। देखिए, लॉकडाउन कोई भी सरकार पसंद नहीं करती है और लॉकडाउन कोई भी समाज पसंद नहीं करता है। जो लॉकडाउन करा गया था मार्च के महीने में, वो एक मजबूरी में करा गया था कि एक नई बीमारी जिसके बारे में ना तो जनता को मालूम था कुछ विशेष, ना सरकार को मालूम था, ना हमारी उस समय कोई तैयारी थी, ना डॉक्टर का सिस्टम तैयार था, ना प्रशासन हमारा तैयार था उस बीमारी के लिए। तो एक तैयारी करने के लिए उस समय लॉकडाउन से शुरुआत करी गई, धीरे धीरे करके जो 4 लॉकडाउन बढ़ाए गए, उसमें सरकार ने अपनी काफी कुछ तैयारियां पूरी कर ली। यहाँ ये बीमारी का कोर्स भी देख लिया गया कि जो उसका विरुलेंस है, जो उसका मोड ऑफ इन्फेक्शन है, किस तेजी से बीमारी फैलती है, कैसे उसमें इलाज आगे हो रहा है, कितने लोग ट्रीट हो रहे हैं, कहाँ कहाँ किस प्रकार से उसमें डेथ वगैरह हो रही है। तो जब सरकार ने पूरी तैयारी कर ली तो अब सरकार ने अनलॉक 1 स्टार्ट किया है, लेकिन यहाँ अब जिम्मेदारी जनता के हाथ में है। जनता को यह समझना है कि परिस्थितियां वैसी ही हैं जैसे आज से 2 दिन पहले थी। तो अभी एक आम जनता को लॉकडाउन ही मान के चलना चाहिए, उसको अनलॉक नहीं मानना चाहिए। अनलॉक सिर्फ कुछ जहां पे मजबूरी है आपको बाहर निकलना, जहां बहुत जरूरी है, जहां दुकानदार और या ऑफिस गोइंग लोग हैं जिनके लिए जरूरी है कि हम अपना काम काज फिर से चालू करें, उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जब तक कुछ विशेष जरूरत ना हो, जब तक जनता को बाहर नहीं निकलना चाहिए। विशेषकर जो हमारे बड़ी उम्र के लोग हैं, 60 साल के ऊपर के, 65 साल के ऊपर के लोग हैं, जिनमें यह पाया गया है कि बीमारी काफी सीवियर रूप ले लेती है। बच्चे, खासकर 10 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट फीमेल्स, हमारे डायबिटिक मरीज, हाइपरटेंसिव, हार्ट पेशेंट्स, इन लोगों को तो ये मान के चलना है कि हमको अभी घर में ही रहना है। हम किसी भी हालत में अभी इसको अनलॉक नहीं मान सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब यही जो मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया, 24 घंटे में 8000 के ऊपर के आसपास आंकड़े जा रहे हैं। अब संक्रमण की लिस्ट में देश में हम 7वें नंबर पर दुनिया में हम आ गए हैं, क्योंकि सब कुछ अब टिका हुआ है। रिकवरी दर क्या कहती है? जो रिकवरी, जो संक्रमण से लोग ठीक हो रहे हैं, उनकी दर को देखा जाए तो हम किस स्थिति में आके खड़े होते हैं? देखिए, रिकवरी रेट इंडिया का बहुत अच्छा है, करीब मोर देन 47% रिकवरी रेट है हम लोगों का, जो दुनिया के और देशों को देखते हुए एक काफी अच्छी स्थिति में है हम लोग। और हम तो कहेंगे कि हम लोग खुशकिस्मत हैं कि हमारे जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है, हमारी सरकार है, हमारी प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार, जिनकी नीतियां हैं, जिनकी वजह से ये बीमारी अभी बहुत तेजी से जो एक भयावह रूप ले सकती थी, वो सरकार की एक अच्छी नीतियों की वजह से उसने वो रूप नहीं लिया है। काफी कुछ कंट्रोल में है। लेकिन हाँ, कुछ जगहों पे अभी कमियां हैं, कुछ प्रदेशों में कमियां हैं जहां ये बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। लेकिन वहां भी डेथ रेट उतना ज्यादा नहीं है जितना ज्यादा विदेशों में या और जगहों पे देखा गया है। ये एक अच्छी बात है हमारे देश के लिए। लेकिन डॉक्टर साहब, जिस तरह से ये तस्वीरें कह रही हैं और लगातार हम तस्वीरें दिखा भी रहे हैं, जहाँ पर सड़कों पे भीड़ है, क्योंकि मार्केट्स भी खुल गए हैं तो उसमें भी भीड़ नज़र आ रही है, उस लिहाज से सोशल डिस्टेंसिंग कितने मायने रखती है, इसके बारे में लगातार हम लोग इसको लेकर जिक्र भी करते हैं। लेकिन मैं एक बार चाहता हूं कि आप एक मैसेज देने की कोशिश करिए कि इस वक्त जब
इतना बड़ा फैसला लिया गया है और ये फैसला जनता के लिए लिया गया है, ये फैसला आपका आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो कितना ज़रूरी है ये तमाम चीज़ें? देखिए, अगर हमारी पब्लिक अब घर के बाहर निकल के किसी भी काम को निकलना है तो सिर्फ 3 चीज़ों का अगर ध्यान रख ले तो काफ़ी कुछ हम इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। ये बीमारी कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो अपने आप किसी को कैच कर लेगी। हम अगर मास्क लगा के निकलें, क्योंकि बीमारी का जो मोड ऑफ इन्फेक्शन है वो पर्सन टू पर्सन सांस की ड्रॉपलेट्स के जरिए है, फोमाइट्स के जरिए है, तो अगर हम मास्क लगा के निकलें, हम किसी को बाहर निकलते समय टच ना करें, खासकर 2 गज की दूरी तो आइडियल है। लेकिन अगर हम कोशिश करें कि हम किसी को बिना टच करें अपना सारा काम करें और किसी के भी संपर्क में ना आए, और उसके अलावा हम कहीं भी जाते हैं तो वापस आते समय या जहां भी मौका लगे हम अपने हाथों को साबुन से जरूर धो लें। हम अगर अपने चेहरे में मुंह को, नाक को, आंखों को या कान को छूते हैं तो उसके छूने के पहले हम या तो हमारे पास सुविधा हो तो साबुन से हाथ धोएं 30 सेकंड तक, या हम सैनिटाइजर से हाथों को सैनिटाइज कर लें ताकि संक्रमण से मतलब बच सकें। तो ये 3 चीज़ों का ही अगर हम लोग ध्यान रखेंगे तो काफ़ी कुछ इस बीमारी को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। तो 3 चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है और उन 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो इस बीमारी को कंट्रोल किया जा सकता है। एक सवाल जो हमेशा डॉक्टर साहब लोगों के जहन में रहता है वो वैक्सीन का सवाल है, जिसको लेकर तमाम जो है देश रिसर्च भी इस वक्त कर रहे हैं। इसकी दवा को लेकर बात की जाए डॉक्टर साहब, तो क्या कुछ अभी इस पर रिसर्च कर ली है, कहाँ पे प्रोग्रेस चल रही है और क्या लगता है कि कब तक इस कोरोना वायरस से निजात मिल पाएगी? देखिए, दवाइयों के तो कई सेट्स हैं और कई जगह ट्रायल्स भी चल रहे हैं। कुछ पर्टिकुलर मरीजों में कोई दवा असर करती है, किसी मरीज में कोई दवा असर करती है। तो अभी ऐसा कोई स्टैंडर्ड नहीं फॉलो हो पा रहा है कि जिसमें हम ये कह सकें कि हाँ ये इलाज श्योर शॉट इलाज हमको मिल ही गया है इस बीमारी का। और वैसे भी जहां पे इस बीमारी में 90 to 95% पेशेंट ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होते हैं या एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं, तो ऐसे में दवाओं का कोई बहुत विशेष रोल नहीं है इस बीमारी को नेगेटिव करने में, सिंस इट इज अ वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो सेल्फ रिमिटिंग होता है, वो अपने आप ही ठीक होता है काफी कुछ। हम बस कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें, और अगर सीरियस वैरायटी नहीं है इन्फेक्शन की, चेस्ट इन्फेक्शन सीवियर नहीं होता है या सांस लेने में दिक्कत वगैरह ज्यादा नहीं होती है, तो ऐसे में कोई बहुत ज्यादा दवाओं का रोल नहीं है। हाँ, रही बात वैक्सीन की, तो वैक्सीन को लेके पूरी दुनिया के सभी देशों में इस समय पूरी तरीके से कोशिश करी जा रही है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम वैक्सीन को ला सकें, लेकिन फिर भी कुछ महीने का समय तो वैक्सीन को आने में लगेगा ही लगेगा। उसके पहले तो हम प्रिवेंशन को ही कह सकते हैं कि हाँ, जो बचाव ही सबसे अच्छा उपाय है जो इस पूरी दुनिया में। अब जैसे चाइना ने अब दिखाया कि चाइना ने लॉकडाउन करके डिसिप्लिन के जरिए इस बीमारी को पूरी तरह कंट्रोल किया। यूरोप के देशों ने भी धीमे धीमे कंट्रोल करा, जापान ने, कोरिया ने कंट्रोल करा। तो अगर यही डिसिप्लिन हम क्यों नहीं हम अपने भारत में दिखा सकते हैं? यही डिसिप्लिन अगर हम लोग अपना लेते हैं तो हम भी पूरी तरीके से बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि हमारे अपने अंदर जो इम्यूनिटी है वो और देशों की अपेक्षा इस बीमारी को लेके और अच्छी ही इम्यूनिटी है हमारे यहाँ। और जो विरुलेंस की जो मतलब कहते हैं मॉर्टेलिटी रेट है इस वायरस का, वो इंडिया में बाकी देशों को देखते हुए कम है। तो ऐसे में हमारे यहाँ ज्यादा अच्छा चांस है इस बीमारी को कंट्रोल करने का। बस कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है देश की जनता को। तो कुछ सावधानी बरतने की जरूरत है। डॉक्टर साहब ने जो बात कही उस पर अमल करने की भी जरूरत है। जब बात प्रधानमंत्री जो बात तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं, सरकारों के माध्यम से कही जा रही है, उसको मानने की ज़रूरत है इस वक्त जबकि कोरोना काल चल रहा है। लेकिन इसमें सुनील, जिम्मेदारी अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस प्रशासन की ज़्यादा बढ़ गई है। हमने देखा कि जब लॉकडाउन 1 या 2 या 3 या 4 की बात करें, उसमें हमने देखा कि कई जगहों पर पुलिस से झड़प भी हुई, कई जगहों पर लोगों को चोटें भी आईं। लेकिन अब इस स्थिति में जब बड़ी तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस के लिए भी, प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। ये वाकई में बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जो जिम्मेदारी लॉकडाउन के दौरान पुलिस अधिकारियों ने निभाई और जो पुलिसकर्मियों ने उसमें उस दौरान जो काम किया, ऐसे तमाम पुलिसकर्मी हुए जो इस कोरोना के चपेट में भी आए, जिनको क्वारंटाइन किया गया और उसके बाद उसका इलाज भी किया गया, उसके बाद वो ठीक भी हुए। लेकिन अब जो स्थिति है, चूँकि लॉकडाउन खुल चुका है, उस दौरान ये था कि सड़कों पर सन्नाटा था, लोग नियमों का पालन करके घरों में थे और सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। उस दौरान कहीं ना कहीं
थोड़ा सा उनके लिए सुकून था। लेकिन अब जो हालात हैं कि लॉकडाउन अनलॉक हो चुका है और अब ऐसे में उनके लिए एक बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि उनको बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, ये उनके लिए बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि पुलिस विभाग जो है वो इस पूरे लॉकडाउन के दौरान सबसे एक बड़ी जिम्मेदार विभाग के रूप में सामने आया था कि जिस तरीके से डॉक्टर लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके वहाँ पर अपना इलाज कर रहे थे, वहीं पर पुलिसकर्मी जो थे वो बिना कहीं भी, अगर किसी को भी लेने के लिए भी जाना हुआ, किसी मरीज को लेने के, बिना पुलिस के उस मरीज को लाना भी मुश्किल था, जिसको लेकर के कई जगह ऐसा हुआ कि बवाल भी हुआ, पुलिस पर पथराव तक हुआ। अब इस दौरान ये कि अब जब अनलॉक हो चुका है तो इसको लेकर के पुलिस पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी बाजारों पर निगाह रखने की है कि जो थाना क्षेत्रों के जो बाजार हैं वहां पर उनके जो पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाए। बड़ी विशेष बात यह है इसमें कि इस दौरान किसी से भी, पुलिस अधिकारियों ने भी दिशा निर्देश दिए कि किसी से ये शिकायत ना आए कि कहीं भी किसी से के साथ अभद्रता की गई या भी कहीं किसी के साथ मारपीट की गई। उसको लेकर के एक विशेष उनके लिए ये एक चुनौती है कि हर आदमी को समझा करके कि किसी भी सूरत में वो अगर बाजार में नजर आ रहा है तो और बिना मास्क के नजर आ रहा है तो उसको मास्क लगवाना, इसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना और किसी भी दुकान पर भीड़ ना लगे। हर दुकान पर कम से कम 3 से 4 फीट की या 6 फीट की दूरी पर जो ग्राहक हैं वो खड़े हों, दुकानदार से और जो ग्राहक है उन दोनों के बीच में सामंजस्य को लेकर के एक बड़ी एक कड़ी के रूप में है वो पुलिस विभाग। इसमें पुलिस विभाग की वाकई में सबसे बड़ी जिम्मेदारी हो गई है कि अगर जरा सा भी पुलिस विभाग ने इसमें ढिलाई बरती तो जाहिर सी बात है संक्रमण को तेजी से फैलने में कोई रोक नहीं पाएगा। इसलिए पुलिस विभाग वाकई में सबसे बड़ी जिम्मेदारी। बैठक भी आज सुबह हुई, सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के सदस्यों के साथ बैठक भी की थी और साफ तौर पर यह निर्देश भी दिया है कि जो भी भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं या मार्केट वाले इलाके हैं, जैसा कि हमने सुबह जब हम लाइव ले रहे थे अपने संवाददाता का, हजरतगंज की तस्वीर बिल्कुल अलग थी, बड़े तादाद में वहाँ पे भीड़ नजर आ रही थी। तो ये भी सीएम ने कहा है कि अधिकारियों से कि उन जगहों की पेट्रोलिंग भी जरूरी है। हाँ, वाकई में देखिए मुख्यमंत्री लगातार जब से लॉकडाउन हुआ है तब से वो अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं और लगातार इस पर निगाह भी रखे हुए हैं। उसको लेकर के उन्होंने टीम 11 का भी गठन कराया कि जितने भी वहाँ पर अधिकारी हैं वो उनसे सबसे फीडबैक लेंगे और हर जिलों में उन्होंने नोडल अधिकारियों को भी तैनाती की, जिसमें एक IAS और एक IPS की भी तैनाती की गई। जहाँ पर जो कोरोना के पेशेंट सबसे ज़्यादा बढ़ रहे थे वहाँ पर IAS और IPS की तैनाती की गई। वो इसीलिए की गई थी कि किसी भी सूरत में यदि कोई भी अधिकारी लापरवाही करता है तो उसके ऊपर ये अधिकारी बैठे होंगे, ये उनसे फीडबैक लेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो उस लापरवाह अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे। यही कारण है कि उन्होंने जब ये अनलॉक हुआ तो वहां पर उन्होंने अधिकारियों को, खास करके अपर मुख्य सचिव गृह, उनको दिशा निर्देश जारी किए कि किसी भी सूरत में अनलॉक के दौरान किसी भी इस ऐसी स्थिति न हो जाए कि कहीं पर ये जो संक्रमण के हालात जो एकदम काबू में नजर आ रहे हैं वो बेकाबू हो जाएं। उसको लेकर के उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए वो चाहे IAS हों चाहे IPS अधिकारी हों, उन्होंने उनको दिशा निर्देश जारी किए कि वो स्वयं इन सभी जो जितने भी भीड़ भाड़ वाले जो अपने इलाके के बाजार हैं, खास करके जो थोक बाजार हैं वहाँ पर और जो कपड़े के बाजार है वहाँ पर विशेष निगाह रखने के लिए आदेश दिए गए हैं कि अगर वहाँ पर लोगों की भीड़ उमड़ती है और ऐसे में लोग एक दूसरे के संपर्क में आ गए तो वहाँ पर हालात काफ़ी खराब हो सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रेडी पटरी वाले लोग हैं वहाँ पर उस दौरान जो आने वाले ग्राहक और लोग उन रेडी पटरी वालों के संपर्क में आकर के वहाँ पर खुले में जो चीज़ें बिक रही हैं उनको खा करके कहीं ना कहीं इस संक्रमण का एक खतरा बढ़ा सकते हैं और उस संक्रमण को लेकर के वो अपने घर जा सकते हैं। उन पर भी विशेष निगाह रखने के निर्देश दिए गए हैं कि ये जितने भी रेडी पटरी वाले हैं या जो भी सड़क किनारे खड़े होकर के जो भी बेचने वाले हैं, इन पर विशेष निगाह रखनी है कि वो किसी भी सूरत में ऐसा काम न करें कि जिससे कि किसी भी प्रकार का संक्रमण बढ़े। फिलहाल जितने भी अधिकारी हैं सभी ने एक दूसरे को दिशा निर्देश जारी किए हैं, लेकिन व्यवस्था ये है कि आज ही अगर कानपुर के अकेले किराना बाजार हो या दूसरे बाजार हो वहाँ पर आज अगर निरीक्षण किया जाए, जैसा कि आज सवेरे देखने में आया कि वहाँ पर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता नजर नहीं आया। वहाँ पर जितने भी लोग थे वहाँ पर लोग, ये स्थिति जब थोक बाजारों की थी कि वहाँ पर लोग एक दूसरे की दुकानों पर एक साथ उमड़े हुए थे, जैसा लग रहा था आज सिर्फ आज ही पूरी खरीदारी कर लेंगे। ऐसे में सीधी सी बात है, तमाम जो वहाँ पर पुलिसकर्मी थे वो भी उनको समझा रहे हैं, बार बार वो लाउड स्पीकर से अनाउंस भी कर रहे हैं कि भीड़ ना लगाएं, अगर भीड़ लगाएंगे तो आपके खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन का मामला दर्ज हो जाएगा। लेकिन हालात यह है कि जनता है जो कुछ मानना ही नहीं चाहती और वो अपने जो नियम तोड़ने का जो पहले से भी जो उनकी आदत रही है तो वो उस नियम तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। यही कारण है कि अगर यही हालत रही
तो इस संक्रमण को बढ़ने में तनिक भी देर न लगेगी। इसलिए सबसे बड़ी बात यही है कि चाहे पुलिसकर्मी हो, अगर वो पुलिसकर्मी कुछ आपसे कह रहे हैं कि आप अनलॉक में जो भी नियम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, अगर वो नहीं करेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ऐसे में भी अब लोगों को ही सिर्फ इसके में आगे बढ़ करके आना है कि उनको ये प्रण कर लेना है कि जो भी सरकार ने नियम बनाए हैं उसको हमें अपनी जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ उन नियमों का जरूर पालन करना है। अगर नियमों का पालन नहीं करें तो जाहिर सी बात है जो हमारी जरूरत है वो हमारी मौत का सामान ही बन करके सामने आ सकता है। बेशक सुनिए, जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को बखूबी आम जनता, आम आवाम को समझने की जरूरत है। लेकिन इस बीच सुनील, हमें यह भी समझने की जरूरत है एक बहुत बड़ी तादाद में आबादी दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में आ चुकी है, जो कहीं पे क्वारंटाइन सेंटर में है या कहीं पे उन लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया है। हमने देखा कि व्यवस्थाओं के बारे में अगर बात की जाए कि क्वारंटाइन की जगहें फुल हो गई, जिसकी वजह से होम क्वारंटाइन करना पड़ा। हमने ये भी देखा कि पीपीई कई जगहों पर ख़त्म मिली, जिसके लेकर डॉक्टर को भी 2-4 होना पड़ा। उस स्थिति में जब इतनी बड़ी तादाद उत्तर प्रदेश में आई है और भगवान ना करे संक्रमण की रफ्तार बढ़ती है उत्तर प्रदेश में, तो कैसे संभालेंगे? क्या लगता है आपको, प्रदेश तैयार है, ये शहर तैयार है? खासकर कानपुर की बात करें तो देखिए, हम अभी जब से ये अनलॉक की बात सामने आई उससे पिछले अगर बात करें तो ये जो पिछले 15 दिन पहले से जो लॉकडाउन था, 5वां लॉकडाउन, उस दौरान ये स्थिति हो गई है कि शायद जो अधिकारी हैं वो भी कहीं, खास करके जो ग्रामीण इलाकों में अचानक जो संक्रमण की स्थिति बढ़ी है, जो शहरों में जो संक्रमण बढ़ रहा था वहाँ पर तो डॉक्टरों की टीम ने मिलकर के किसी भी सूरत में उस पर काबू कर लिया। उनको काबू ये इस कदर बढ़ गया कि काबू करने के बाद जो ठीक होने वाले मरीजों का सिलसिला था वो लगभग 60% तक पहुँच गया। ये एक बड़ी अपने आप में कामयाबी रही। लेकिन उसके बाद जैसे ही जो 5वां लॉकडाउन, जो चौथे लॉकडाउन के बाद से जो स्थिति सामने आई है उसमें देखने में आ रहा, जो बाहर से जो प्रवासी मजदूरों के आने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसमें कहीं ना कहीं एक अधिकारियों की अब ये लापरवाही शुरू हो गई है कि उनको कहीं ना कहीं उनके जहन में एक बात ये घर कर गई है कि अब तो सब कुछ ठीक हो गया, अब तो बिल्कुल सब कुछ दुरुस्त है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसको लेकर के तमाम गांवों में ये स्थिति हो गई कि जहां पर वो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, प्राथमिक स्कूलों में क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे, वहां पर उन्होंने ताले लगा दिए गए। ये स्थिति हो गई। वहां पर अगर गांव से कोई व्यक्ति बाहर आ रहा है तो जब उनको क्वारंटाइन सेंटर में नहीं रहने को मिल रहा तो मजबूरी में खेतों में किसी ने झोपड़ी बना ली, तो किसी ने अपने जो घर के बाहर जो खेत में कमरा पड़ा हुआ था उसमें अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया, अपने परिवार को क्वारंटाइन कर लिया। व्यवस्था ये कि गांव वालों की सूचना देने के बाद भी चौथे लॉकडाउन के बाद से अधिकारियों ने, अगर कई बार कोई सूचना भी दे रहा है कि हमारे गांव में प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, जो पड़ोस के घर में रह रहा था व्यक्ति वो आया हुआ है, उसकी सूचना के बाद भी जब वहाँ पर जो तमाम सारे ऐसी स्थितियां आ गई कि तमाम सीएससी के जो डॉक्टर थे वो वहाँ पर पहुँचने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई, जिसके चलते मजबूरी में लोगों को, जब गांव वालों ने विरोध शुरू किया, क्योंकि उन्होंने घर के अपने जो गांव के रास्ते थे उसको बंद कर दिए थे, तो वहाँ पर मजबूरी में लोगों को खेतों में जा करके, तो किसी को अपने घर के बाहर, वो जो गाँव का घर था वहाँ पर बाहर जहाँ पे कूड़े का ढेर फेंका जाता है, वहां पर जा करके अपने आप को क्वारंटाइन, झोपड़ी बना करके क्वारंटाइन करना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में सीधी सी बात है, अगर अधिकारी लापरवाह होंगे तो जाहिर सी बात है संक्रमण बढ़ने में जरा भी देर नहीं लगेगी और इसका पूरा खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को उठाना पड़ेगा। उसका पूरा खामियाजा कहीं ना कहीं आम जनता को उठाना पड़ेगा। लेकिन इस बीच जो बात डॉक्टर साहब ने कही कि आपको जिम्मेदार बनना है और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क की अहमियत को समझना है, जिसकी बात कही जा रही। फिलहाल ब्रेक का वक्त हो चुका है, लेकिन इस बीच डॉक्टर साहब को कहीं जाना है। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। और चर्चा फिलहाल लगातार जारी रहेगी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मां
Mount Litra Z School, Unnao. #1 in academics, #1 in sports. Best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao. मुद्दा एक, बहस एक, नतीजा क्या होगा? कोरोना से तो बचेंगे, पर तरीका क्या होगा? अड़ी का मंच, कोरोना पर जबरदस्त पंच। देश के दिग्गज बताएंगे वायरस को कैसे हराएंगे। अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। शाम 6 बजे TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप अवस्थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना वायरस लॉकडाउन 4 खत्म हो गया है। देश को अब अनलॉक किया जा रहा है। 1 जून को देश में काफी चीजें सामान्य होती नजर आई, लेकिन इस दौरान ज्यादातर जगहों पर लोगों ने सावधानी का भी ख्याल रखा। मास्क पहनने के नियम और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए भी बहुत से लोग नजर आए। काम पर लौटता देश। राज्यों में मूवमेंट शुरू, लौटी रौनक। आस्था की डुबकी। धार्मिक स्थल खुले। चली 200 और ट्रेनें। महाराष्ट्र में भी मिली कुछ छूट। कोरोना महामारी के संक्रमण का फैलाव रोकने के लिए देश 68 दिनों तक लॉकडाउन में रहा। 4 चरणों में लॉकडाउन के बाद अब 1 जून से अनलॉक की शुरुआत हो गई है। 2 महीने से एक जगह पर फंसे लोग अब एक से दूसरे राज्य जा सकते हैं। इसके लिए किसी तरह के पास की जरूरत नहीं है, लेकिन हर राज्य सरकार को संक्रमण के खतरे को देखते हुए अपने प्रदेश में फैसले लेने का अधिकार है। आइए आपको बताते हैं अनलॉक 1 में हर राज्यों के नियम। यूपी में क्या खुलेगा और क्या नहीं। पूरे प्रदेश में रोडवेज बसें चलेंगी। बसों में हर सीट पर यात्री बैठ सकते हैं, लेकिन खड़े होकर यात्रा करने की अनुमति नहीं। 100% हाजिरी के साथ सरकारी दफ्तर खुलेंगे, लेकिन 3 अलग अलग शिफ्ट में बाजार की दुकानें सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक खुलेंगी। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। मॉल, रेस्टोरेंट, सैलून, सिनेमा हॉल, मंदिर 8 जून से खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर अभी बंद रहेंगे। महाराष्ट्र में क्या खुलेगा, कैसे खुलेगा? 3 जून से सभी सरकारी दफ्तर 15% स्टाफ के साथ खुलेंगे। इस दिन से इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पेस्ट कंट्रोल को इजाजत। इसी दिन साइकिलिंग और वॉकिंग की इजाजत। 5 जून से दुकानें ऑड इवन के तहत खुलेंगी। 5 जून से ही ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू होगी। ड्राइवर के अलावा 2 लोगों को इजाजत। स्कूटर, बाइक पर 2 लोगों को इजाजत। प्राइवेट ऑफिस 8 जून से खुलेंगे। 10% कर्मचारियों को अनुमति। सिर्फ 3 जिलों में आधी सवारी के साथ बस चलाने की अनुमति। सिनेमा घर, जिम, ब्यूटी पार्लर, शॉपिंग मॉल, होटल को अनुमति नहीं। मध्य प्रदेश में कब क्या खुलेगा? 7 जून के बाद 50% क्षमता के साथ बसें चलेंगी।
1/4 दुकानें बारी बारी से खुलेंगी। भोपाल, उज्जैन और इंदौर में सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारियों को इजाजत। 8 जून से धार्मिक स्थल, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल फिलहाल बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थानों, कार्यस्थलों और परिवहन का इस्तेमाल करते समय फेस मास्क पहनना अनिवार्य है। नियमों से छूट के बाद भी सभी लोगों को सावधानी बरतनी अनिवार्य है, क्योंकि ये छूट आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिए है। जान को बचाने के साथ जहान को भी चलाने के लिए अनलॉक 1 की शुरुआत हो गई है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज इंडिया। अब साफ तौर पर एक चीज तो समझ में आती है कि अब नियमों वाले लॉकडाउन ही आपको नजर आएंगे, क्योंकि नियम और शर्तों के आधार पर ही जो रियायत है वो दी जाएगी। और जैसा कि दी भी गई है पहले चरण में, उसके बाद अब दूसरा चरण जिसमें शैक्षणिक संस्थाएं होंगी, कोचिंग सेंटर होंगे, और उसमें माता पिता से परामर्श लेने के बाद ही ये दूसरे चरण को जो है वो शुरू किया जाएगा और 8 जून के बाद ये शुरू होगा। लेकिन इस बीच हमारे साथ कानपुर से सारिका गुप्ता, हमारी संवाददाता, इस वक्त लाइव जुड़ रही हैं। सारिका, आप कानपुर में इस वक्त हैं और क्योंकि आज पहला दिन है अनलॉक का, लिहाजा किस तरह की तस्वीरें आपने अपनी निगाहों से देखी? सड़कों पर क्या मिजाज रहा, जो मार्केट्स हैं, बाजार है, वहां पे क्या मिजाज रहा, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी। सारिका, मैं चाहूंगा कि आप कानपुर में इस वक्त है किस जगह पे खड़ी हैं आप, वो भी जगह बताएं, और साथ ही साथ आपकी तमाम लोगों से बात भी हुई होगी कानपुर में, वो इस अनलॉक को किस तरह से महसूस कर रहे हैं? क्या इस अनलॉक को आज़ादी के तौर पे वो समझ रहे हैं या जिम्मेदारी के तौर पे समझ रहे हैं? क्योंकि जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बड़ी है। लोगों का नजरिया क्या है इस 5वें लॉकडाउन को लेकर? ठीक है सारिका, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आप बने रहिए, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीर है कानपुर शहर की। डीएम आवास के बाहर हमारी संवाददाता खड़ी थी, जहां पे वो जानकारी दे रही थी। सड़कों पर हर जगह चहल पहल बढ़ गई है। कानपुर की बात करें, लखनऊ की बात करें, आगरा, गाजियाबाद या फिर उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर हो,
जो है आवाजाही बहुत तेज़ हो गई है। लेकिन इस बीच बार बार जो हम सवाल ये कर रहे हैं कि छूट तो आपको मिली है, लेकिन ये छूट की इसके साथ ही साथ आप पर जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। सुनील, हमने सारिका को सुना, जहाँ पर सारिका कानपुर में एक जगह की डीएम आवास के बाहर की तस्वीर दिखा रही थी, और हर जगह की तस्वीर ऐसी है। मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो काफ़ी लंबे वक्त से लॉकडाउन 4 तक घरों में थे, बंद थे, कैद थे। अब वो जब चीज़ें थोड़ी सी उन्हें छूट मिली है, तो हो सकता है कि बहुत से लोग बहुत बड़ी तादाद में बाहर निकलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जिम्मेदारी का एहसास कराना भी बहुत ज़रूरी है, और ये मैसेज हर किसी को देने की ज़रूरत है, सरकार को भी देने की ज़रूरत है। देखिए, सरकार, मुझे लगता है कि जितने सरकार को जो काम करने थे, वो चाहे लोगों को मैसेज देने की बात हो या अधिकारियों के जरिए उनको उन तक ये बात पहुंचाने की बात हो कि अगर आपको कुछ भी करना है तो लॉकडाउन का पहले किए कि आपको अपने घर में रहना है, और उसके अलावा अगर आपको जरूरी काम है तो ही आपको घर से बाहर निकलना है, और अगर घर से बाहर निकलना है तो उस दौरान आपको मास्क लगाना है, मास्क नहीं है तो गमछा बांधे, गमछा नहीं है तो रुमाल बांधे। अगर बिना कुछ भी नाक पर और मुंह पर बांधे बगैर घर से ना निकले, और उसके तमाम सारे उसको लेकर के तमाम विज्ञापन भी जारी किए गए, तमाम दिशा निर्देश भी जारी किए गए, और अधिकारियों के साथ साथ ये स्थिति कि पुलिस कर्मियों को भी उसमें दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों ने स्वयं पुलिस कर्मियों, खास करके जो सिपाहियों तक के साथ में सड़क पर खुद आईजी और एडीजी स्तर तक के अधिकारियों को सड़क पर के निकल करके लोगों से मोहल्ले मोहल्ले में जाकर के उनसे उन्होंने लगातार ये अपील की कि किसी भी सूरत में अनलॉक अगर आपको मिल गया है तो अनलॉक का आप कहीं दुरुपयोग ना करें, आप उसका पूरा नियमता पालन करते हुए, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए आप अपनी ज़रूरतों को सिर्फ पूरा करें। कहीं भी किसी भी चीज़ को इकट्ठा करने का प्रयास न करें, और जो भी आपके नियम हैं उनको फॉलो करें। गाड़ियों, मोटरसाइकिल में खास करके 2 लोग ही बैठ करके जाएं, और उस दौरान भी दोनों लोग हेलमेट का प्रयोग करें और मास्क लगाकर ही घर से निकलें। इसके अलावा गमछा भी बांधें। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कार में अगर आप जा रहे हैं तो आप अपने परिवार के साथ जा सकते हैं, लेकिन उसमें एक ड्राइवर के अलावा 2 लोग पीछे बैठे और अपने परिवार के जो 2 बच्चे हैं वो जा सकते हैं। इन सब तमाम दिशा निर्देशों का पालन के लिए अपील करते हुए अधिकारियों ने, खास करके जो स्वास्थ्य विभाग है उसने तमाम व्यवस्थाएं भी कर ली हैं। इस दौरान अगर जो हाइड्रोक्लोरोक्विन दवाई है या फिर जितनी भी दवाइयां हैं, जो खास करके एक ही दवाई है जिसको कोरोना से निपटने में अभी तक यूज किया जा रहा है, उसके खासी उसकी सफलता भी मिली, जिसको लेकर के अधिकारी अब ये मुतमईन हो चुके हैं कि वो ज़्यादातर जो कोरोना के अगर पेशेंट आते भी हैं तो वो उनको ठीक करने में कामयाब होंगे। लेकिन बड़ी व्यवस्था यही है कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है वो आम नागरिक की है। अगर वो अपनी जिम्मेदारी समझ लेगा तो इस कोरोना को हराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी हो जाएगा, और किसी भी सूरत में उसको कोरोना को कभी भी हराया जा सकता है। लेकिन उसके लिए बड़ी जिम्मेदारी यही है कि अपनी जिम्मेदारी हर व्यक्ति को समझनी पड़ेगी। अगर हर व्यक्ति खुद जिम्मेदार हो जाएगा और सारे नियमों का पालन करेगा तो जाहिर सी बात है सरकार को दोबारा लॉकडाउन की स्थिति में नहीं आना पड़ेगा। और चाहे अगर किसी भी सूरत में अगर जो हालात अभी तक थे, 2 महीने से आम आदमी ने हर समस्या झेली, और शायद अगर लोगों ने यही लापरवाही फिर से जारी रखी, जो हालात हुए थे कि अगर जो दूसरे देशों में देखने को मिले कि वहाँ पर जो हालात हुए जिसके कारण लॉकडाउन की स्थितियाँ बिल्कुल अनियंत्रित हो गई, और उसके बाद लोगों की मौतों का जो सिलसिला बढ़ा उस पर थमने का नाम नहीं ले रहा। यही कारण अगर सरकार ने अब जो अपने दिशा निर्देश जारी किए तो आम आदमी को चाहिए कि सरकार के तमाम दिशा निर्देशों का पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित करते हुए घर में रहे। तो अपने आप को सुरक्षित रखते हुए घर में रहने की जरूरत है की बात कही गई थी, लेकिन अब चीज़ों को आगे बढ़ाना है, देश को, प्रदेश और शहरों को रफ्तार भी देना है, जो अपने आप में बहुत ज़रूरी है। अजय चौहान हमारे संवाददाता आगरा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। अजय, लॉकडाउन 5 का आज पहला दिन है, किस तरह का नज़ारा, किस तरह की तस्वीर आपने देखी आज, बताएं। देखिए, लॉकडाउन 5.0 की अगर हम बात करें तो आज जिस तरह से आज लॉकडाउन 5.0 का पहला दिन है, सड़कों पर लोगों को देखा जा सका, गाड़ियां ज़्यादा निकल रही हैं। दिखाना चाहिए इस समय कि यहाँ जिस तरह से रोड सुविधा ना करती, आज लोगों की चहलकदमी देखी जा सकती है यहाँ। लेकिन एक बड़ी बात देखने को मिल रही है कि बिना मास्क के भी लोग देखे जा रहे हैं, साथ ही साथ बिना वजह घूमने वाले लोग भी देखे जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से यहाँ लोगों का आना जाना है वो एक बड़ी लापरवाही पैदा कर सकता है। लोगों के लिए चिंता का विषय है कि आम लोगों को इस चीज़ को देखना होगा कि जिस तरह से लगातार प्रशासन और केंद्र सरकार कह रही है कि हर जो सिक्योरिटी के साथ ही निकलें, सैनिटाइजर और मास्क का उपयोग करें,
लेकिन आज इस तरह से भीड़ देखी गई। एक दूसरा मामला देखने को मिला कि आज गंगा दशहरा का दिन था, लेकिन आज कोरोना पर आस्था भारी पड़ी। सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ बिना जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन करना भूल गए। साफ तौर से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई गई। यहाँ जो यमुना बहती है वहाँ सैकड़ों लोग दिखाई दिए और आसपास एक दूसरे के पास दिखाई दिए। अगर हम बस स्टैंड की बात करें तो जिस तरह से आज आगरा में अंतर राज्यीय बस का जो संचालन शुरू कर दिया गया है, लेकिन जब हम बस स्टैंड पर जाकर वहाँ हकीकत देखते हैं तो ना तो वहाँ सैनिटाइजर की व्यवस्था थी और ना ही थर्मल स्क्रीनिंग वहाँ जो यात्री थी उनकी की जा रही थी। यात्री लगातार परेशान थे कि बसों के संचालन को अनुमति दे दी गई है, लेकिन बस वहाँ मौके पर नहीं है। तो कई लापरवाही यहाँ देखने के लिए मिल रही है, जो लापरवाही आगरा की जनता के लिए एक मुसीबत बन सकती है। प्रशासन को तो लापरवाही में सुधार करना होगा, लेकिन जो आगरा की जनता है उनको भी देखना होगा। लेकिन अजय आज सुबह सीएम योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के सदस्यों के साथ बैठक की थी और ये दिशा निर्देश दिए गए थे जो भीड़भाड़ वाले इलाके हैं वहां पर आपको पेट्रोलिंग करने की जरूरत है। लेकिन इन सब के बीच गंगा दशहरे का आप जिक्र कर रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग वहां पे जुटे हैं, लेकिन इसके बीच पुलिस प्रशासन क्या वहां पे नदारद था? और इसको लेकर खासकर जो जिला प्रशासन आगरा का है उसने क्या कुछ रूपरेखा तैयार की है? क्योंकि अब लोग निकलेंगे तो उनकी क्या रणनीति है आगे की? देखिए, अगर आज हम गंगा दशहरा पर बात करें तो जिस तरह से आगरा के थाना छत्ता इलाके में हाथीघाट का ये मामला था, जहां पर जमुना का घाट है, तस्वीरें हमने लगातार दिखाई हैं कि वहां सैकड़ों की संख्या में लोग थे। सोशल डिस्टेंसिंग की साफ तौर से धज्जियां उड़ाई गई। अगर हम प्रशासन की सख्ती की पुलिस की बात करें तो पुलिस आगरा में कई इलाकों में काफी सख्त देखने के लिए मिल रही है। जैसे कि थाना सिकंदरा है, थाना ताजगंज है, इन कई इलाकों में पुलिस की सख्ती काफी देखी जा रही है। बिना वजह निकलने वाले लोगों से पूछताछ की जा रही है, कहीं सख्ती भी की जा रही है, गाड़ियों के चालान भी किए जा रहे हैं, लेकिन कई जगह लापरवाही भी देखने के लिए मिल रही है। जिस तरह से बस स्टैंड पर और आगरा की अगर सड़कों की बात करें तो जो करीब 60 दिन से ज्यादा का समय लॉकडाउन का हो चुका है, वहाँ सड़कों पर सन्नाटा देखा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से लॉकडाउन 5.0 है या इसको अनलॉक 1 कह सकते हैं, उसके चलते आज सड़कों पर काफी भीड़ दिखाई दे रही है। जो गाड़ियों का आवागमन काफी ज्यादा है। जिस तरह से एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की अनुमति मिल गई है, तो जो हाईवे है, हाईवे से भी गाड़ियां ज्यादा मिल रही हैं। सड़कों पर और घरों के आसपास लोग ज्यादा देखे जा रहे हैं। और वहीं अगर हम दुकानें खुलने की बात करें तो आगरा में कुल मिलाकर 41 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें 30 शहरी इलाके के हैं, 11 देहात क्षेत्र के हैं। अगर शहरी इलाके की हम बात करें तो आगरा प्रशासन द्वारा साफ कहा गया है कि 3 जून से यहाँ दुकानें खोली जाएगी, लेकिन कंटेनमेंट जोन से बाहर वाली दुकानों को सशस्त्र नियम से खोला जाएगा। लेकिन अगर कंटेनमेंट जोन की हम बात करें तो काफी भारी तादाद में जो मार्केट है वो अधिकतर कंटेनमेंट जोन की है। तो अभी यह स्थिति क्लियर नहीं हो पाई है। जिस तरह से डीएम आगरा द्वारा कहा गया है कि हर इलाके में एक मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। लेकिन अजय इन सब के बीच जहां पर हम छूट की बात कर रहे हैं, हम लॉकडाउन 5 की बात कर रहे हैं, अनलॉक की बात कर रहे हैं, कोरोना संक्रमण को लेकर आगरा में किस तरीके की रफ्तार है? पिछले 24 घंटे की बात की जाए, कैसे केसेस बढ़ रहे हैं, कितने एक्टिव केसेस हैं और उसकी क्या रफ्तार है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जल्दी से बताएं। देखिए, आगरा की अगर हम बात करें तो आगरा यूपी का राजधानी कोरोना के मामले में लगातार कह रहे हैं कि आगरा एक एपिसेंटर बना हुआ था। आज आगरा में कल देर रात शाम को 7 नए मामले आए, जिसमें कि कुल मिलाकर संख्या 899 हो गई। अगर हम एक्टिव केस की बात करें तो 69 एक्टिव केस है। लेकिन आंकड़ों में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आंकड़े आगरा में देखे गए हैं। तो उसके चलते यहाँ पर जिस तरह से रेड जोन में आगरा है, तो रेड जोन के चलते यहाँ जो राहत है वो लोगों को कम मिल पा रही है। जैसा कि ग्रीन जोन और येलो जोन में राहत है, लेकिन आगरा में आंकड़े ज्यादा हैं, उसके चलते आगरा को रेड जोन में रखा गया है। और लगातार आंकड़े मिलते जा रहे हैं। जिस दिन से कोरोना की जांच यहाँ शुरू हुई है, पहले जांच ज्यादा हो रही थी तो ये आंकड़े 25, 30, 40, 45 तक भी पहुंच रहे थे। अब आंकड़े जब जांच कम हो रही है तो उसके बाद ये आंकड़े 5, 7, 8 तक ही अभी आ पा रहे हैं। जी, तो पहले जांच ज्यादा हो रही थी तो संक्रमण के मामले ज्यादा थे, अब जांच उस लेवल पे नहीं है, तो लिहाजा जब जांच नहीं होगी तो संक्रमण के मामले भी कहां समझ में आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। कानपुर की स्थिति आपने जानी, आगरा की स्थिति आपने जानी। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, अरुण शर्मा, अजीत गिरी, गोपाल बर्नवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वार्ष्णे, अमित कुमार। के न्यूज इंडिया, सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने कानपुर आगरा की तस्वीरें हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई और वहाँ पे किस तरह की चहल पहल है, किस तरह का नज़ारा है, उसके बारे में जानकारी दी और कोरोना संक्रमण की रफ्तार वहाँ पे क्या कह रही है उसके बारे में भी हमने आपको बताया। लेकिन इस बीच सुनील, क्योंकि आज बहुत ख़ास दिन है, क्योंकि आज गंगा दशहरा है, लेकिन इस बीच आगरा से भी खबर आई और कई जगहों से खबर आई जहाँ पे लोग तो गंगा दशहरा पे गंगा स्नान करने गए, लेकिन वहाँ पर सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया और ना ही पुलिस प्रशासन वहाँ पर नज़र आया, ना किसी तरह कोई बैरिकेडिंग वहाँ पे नज़र आई। ये भी बहुत बड़ी खामी है। वाकई में आज तमाम ऐसे घाटों पर सुबह से ही देखने में आया कि सुबह लगभग 4 बजे से लोगों की भीड़ उमड़ती नजर आई वहाँ पर, और ये हालात थे कि एक एक नाव पर 50-50 लोगों की भीड़ एक ही नाव पर बैठी बैठी इस इधर से लेकर घाट के उस पार तक जाती हुई नजर आई। और वहाँ पर ये स्थिति थी कि जो कहा जा रहा लोग एक दूसरे से दूर रहे, वहाँ पर जो पंडे बैठे होते हैं घाट के किनारे, उन पंडों के पैर छूने वालों की एक बड़ी तादाद सामने देखने में आई कि वहाँ पर लोग पैर छू रहे थे। जब कहा जा रहा है कि हर कोई एक दूसरे से दूरी बना करके रखेगा, उसके बाद भी वहाँ पर जो एक आस्था को लेकर के बात करें, आस्था के नाम पर कहीं ना कहीं लॉकडाउन से खिलवाड़ किया जा रहा, तो वहाँ पर जो स्थिति देखने को मिली इन घाटों पर, तो वाकई में कहीं कोई पुलिसकर्मी नहीं नजर आ रहा था। बात करें लॉकडाउन का पालन कराने की, तो उस बात को तो छोड़िए, कहीं पर एक सुरक्षा व्यवस्था जैसी कुछ नजर नहीं आई। तो उससे एक बात तो साफ जाहिर हो गई कि लग रहा था कि अधिकारियों के जहन में एक बात घर कर गई है कि अब बिल्कुल लॉकडाउन खत्म हो चुका है, जो कोरोना का संक्रमण काल था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अब हम बिल्कुल सबको एकदम सुरक्षित हैं और अब किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली। तो वाकई में आज जो हालात सुबह 4 बजे से घाटों पर देखने को मिले और वो हालात अभी शाम 4 बजे तक जारी रहे कि वहां पर वही स्थिति रही कि एक एक घाट पर हजारों की तादाद में लोगों की भीड़ थी कि इस घाट की सीढ़ियों को छोड़िए, नाव पर सैकड़ों की तादाद में भीड़, जिस नाव पर 5 लोगों से ज्यादा न बैठे, घाटों की स्थिति है। लेकिन इस बीच हमारे राजेश वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी देहरादून से। राजेश, देहरादून की तस्वीरें आप बताएं, वहां पे आज लॉकडाउन 5 को लेकर पहले दिन में आज किस तरह की वहां पर बाजारों में चहलकदमी देखी गई या किस तादाद में लोग सड़कों पर वहां पे निकले, इसके बारे में जानकारी दे राजेश। बिल्कुल, मैं बताऊं कि राजधानी देहरादून में जो है लगातार जो है सुबह से ही आवाजाही लगातार जारी है। अगर ट्रैफिक की बात करें तो आप मेरे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कि ट्रैफिक जो है वो चल रहा है, लेकिन इस समय बहुत कम ट्रैफिक आपको सड़कों पे मिलेगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि लगातार जो है उत्तराखंड की राजधानी सहित तमाम जिलों से जो अपडेट आ रही है कोरोना को लेकर वो काफ़ी गंभीर आ रही है। अगर अभी तक की बात करें तो
29 जो लोग हैं वो संक्रमित पाए गए हैं। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये आंकड़ा जो है वो लगातार अपनी रफ्तार पकड़े हुए है, क्योंकि 24 घंटे में हर 24 घंटे बाद 50 से 60 लोग संक्रमित हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोग जो है, जागरूक जो जनता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों से अवॉइड भी कर रही है, क्योंकि बाहर निकलने से अवॉइड कर रही है और इन चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है खास तौर से। लेकिन आज जो है लॉकडाउन 5 की शुरुआत हुई है, तो लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी जो राहत है वो आम जनता को मिल रही है। लेकिन यहाँ पर उत्तराखंड की खास तौर से बात करें तो यहाँ पर फेर बदल, यानी कि जो लॉकडाउन 5 को लेकर के ज़्यादा फर्क, ज़्यादा ढील या कोई फेर बदल ज़्यादा इसमें नहीं किया गया है। जो सामान्य रूप से जो सरकार द्वारा पहले से ही गाइडलाइन जारी थी, जो बाजार, जो मार्केट है यहाँ पर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक वो सुचारू रूप से खुल रही है। लोग अपनी खरीदारी कर रहे हैं, ज़रूरत का सामान ले रहे हैं, लेकिन कड़े आदेश है साथ ही कि सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मास्क से लेकर के और 2 गज की जो दूरी है वो बरकरार रखे, नहीं तो सबको इस चीज़ का भुगतान जो है वो भुगतना होगा। तो कहीं ना कहीं लोग जो है वो डरे हुए हैं, क्योंकि लगातार, जैसे मैंने आपको बताया, आंकड़े जो है वो लगातार उत्तराखंड में नेगेटिव पॉजिटिव आ रहे हैं कोरोना के। तो कहीं ना तो आंकड़े बढ़ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देहरादून हो, आगरा हो या फिर किसी और शहर का नाम लीजिए या राज्य, हर जगह आंकड़े जो है वो बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। सुनील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो लॉकडाउन 5 है, एक नए अंदाज में है, रियायत भी है, छूट भी है, लेकिन उसके साथ जिम्मेदारी बहुत बड़ी है जिसको आपको और हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। सुबह बोलेगा में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।